बोले अरे सब कर रहे हैं, दान दान पुण्य कर रहे हैं, हमें करने की क्या जरूरत है, काम चल रहा है, ऐसे ही चलने दो। अब वहां पे देखा कि जहां घाट पे सब नहाते हैं वहां पे पंडा घूम रहे थे। तो जैसे ही दानचंद ने डुबकी लगाई, बोले हे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आजकल जो जैसे रुपया चलता है, उस जमाने में कौड़ी और धेला चलता था। तो धेले में एक दिन का खाने का इंतजाम हो जाता था। उससे कह दो हम मर गए। और मन में सोचे इस कंजूस से तो हम भी हार गए। जय भोलेनाथ। तो एक बार एक महाकंजूस हुए, उनका नाम था दानचंद। अब नाम दानचंद और दान के नाम से उनके प्राण सूख जाते थे। तो एक बार उनकी पत्नी बोली कि गंगा स्नान का अवसर है, आप भी चले जाओ, गंगा स्नान करके आ जाओ। तो बोले कि गंगा स्नान करने जाएंगे तो वहां दान करना पड़ेगा, वहां पंडा घूमते रहते हैं, उन्हें दान करना पड़ेगा। तो इस वजह से गंगा स्नान जाने के लिए मना कर रहे थे। तो पत्नी बोली थोड़ा दान धर्म कर लो, काम आएगा ऊपर जाके दान पुण्य। बोले अरे सब कर रहे हैं, दान दान पुण्य कर रहे हैं, हमें करने की क्या जरूरत है, काम चल रहा है, ऐसे ही चलने दो। पत्नी बोली नहीं, अब तुम जाओ न स्नान करके आओ, दान पुण्य करना ना करना वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जाके गंगा स्नान करके आ जाओ। तो पत्नी के कहने पे चले गए। अब जब घर से निकले तो सोचा 10-12 किलोमीटर गंगा जी है। महाकंजूस आदमी थे, बोले 10-12 किलोमीटर गंगा जी है, चलो पैदल ही चला जाए। तो चले गए पैदल, 12 किलोमीटर पैदल जाके गंगा जी पहुंच गए। अब वहां पे देखा कि जहां घाट पे सब नहाते हैं वहां पे पंडा घूम रहे थे। और वो सोच के आए थे कि हम दान करेंगे नहीं। तो इस दान से बचने के लिए वो मुर्दा घाट पे चले गए, जहाँ शमशान में लोग जलाए जाते हैं, वहाँ चले गए, क्योंकि वहाँ कोई नहाने जाता नहीं है और पंडा भी नहीं होते हैं। तो उन्होंने सोचा वहाँ पे जाके डुबकी लगा के और अपने घर चले जाएंगे। तो मुर्दा घाट पे चले गए। अब कपड़े निकाले और जाके डुबकी लगाना शुरू कर दिया उनने। अब जब डुबकी लगाना शुरू कर दिया तो भगवान ने जब देखा, विष्णु जी ने जब देखा कि ये हमारा भक्त दान ना करना पड़े इसके डर से मुर्दा घाट पे स्नान कर रहा है, तो भक्त तो है लेकिन दान नहीं करेगा, महाकंजूस भक्त है। तो उनने सोचा कि आज मैं पंडा का भेष धारण करके इससे दान करवाऊंगा। तो पंडा का भेष धारण किया और चले आए, मुर्दा घाट पे खड़े हो गए जहाँ वो स्नान कर रहे थे। तो जैसे ही दानचंद ने डुबकी लगाई, बोले हे कृष्णा हरे कृष्णा। और सामने जब पानी से बाहर निकले, सामने देखा पंडा खड़ा है और पंडा बोला जय हो जजमान। अब जैसे ही पंडा को देखा उनके प्राण सूख गए। वो समझ गए कि अब पंडा है तो दान देना पड़ेगा। तो पंडा के पास गए, बोले महाराज आप यहाँ कैसे, ये तो मुर्दा घाट है, यहाँ तो कोई पंडा आता नहीं है, आप तो वहाँ जाओ जहाँ लोग स्नान करने जाते हैं। तो पंडा बोला कि हम जैसा एक आध पंडा यहाँ भी रहता है मुर्दा घाट पे, आप जैसा कोई दानी व्यक्ति यहाँ आ जाता है तो हमारा इंतजाम करके चला जाता है, तो हम यहीं अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो दानचंद समझ गए कि ये मांगेगा। तो पंडा बोला कि महाराज हमारे साल भर के खाने का इंतजाम कर दो, ये हम आप दान कर दो हमारे लिए। बोले इतना नहीं कर पाएंगे हम, इतना पैसा नहीं है हमारे पास। तो बोला ठीक है, अच्छा 6 महीना कर दो। बोले ना 6 महीना भी ना कर पाएंगे, ना 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 ना। बोले अच्छा महीने भर का कर दो। बोले ना ना, महीना भर इतना कहाँ है हमारे पास। तो बोले महाराज जो आपकी श्रद्धा हो वो आप दान कर दो। तो दानचंद बोले कि मेरी श्रद्धा है कि मैं आपको एक धेला दान कर दूं, तो इतनी मेरी श्रद्धा है। तो आजकल जो जैसे रुपया चलता है, उस जमाने में कौड़ी और धेला चलता था। तो धेले में एक दिन का खाने का इंतजाम हो जाता था। तो बोले महाराज मैं एक धेला दान कर सकता हूँ, इससे ज्यादा की मेरी क्षमता नहीं है। तो विष्णु जी ने सोचा ये तो महाकंजूस है, हम साल भर का मांग रहे हैं और ये एक धेला देने की बात कर रहा है। बोले धेला ही दे दो महाराज, जो श्रद्धा हो वो दे दो। बोला वो धेला भी मैं उधार करके जा रहा हूँ, मैं अभी नहीं दूंगा, अभी नहीं है मेरे पास, मैं उधार करके जा रहा हूँ। तो महाराज ने सोचा कि चलो ठीक है, उधार ही सही दान करो, धेला ही दान करो, उधार ही सही, बाद में दे देना। तो दानचंद जी जो थे वो अपने घर चले गए, खाए पिया और सो गए। अगले दिन जब सुबह उठे तो दरवाजे पे वही पंडा खड़ा था। अब पत्नी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही पत्नी से बोला जय हो जजमान। तो पत्नी अंदर आई, अंदर आके बताया दानचंद जी को कि बाहर कोई पंडा खड़ा है और कह रहा है कि आपने धेला दान करने का वचन दिया था, वो
धेला मांगने आया अपना। तो दानचंद ने जब ये सुना तो बोले कि एक काम करो, उनसे कह दो कि जजमान की तबीयत खराब है, वो अस्वस्थ हैं, वो अभी नहीं आ पाएंगे, तुम बाद में आना। अब पत्नी गई बाहर, पत्नी पंडा से बोली कि महाराज वो तो बीमार है, वो अभी स्वस्थ नहीं है, आप बाद में आना। तो पंडा समझ गया, बोला हमारे जजमान बीमार हो और पंडा चला जाए, ऐसे कैसे हो जाएगा, तो अब हम यहीं रहेंगे और जब तक जजमान हमारे ठीक नहीं हो जाते तब तक हम यहीं रहेंगे, आप हमारे रहने और खाने का इंतजाम कर दो। तो पत्नी वापस आई, दानचंद को बताया कि वो तो ऐसे कह रहा है कि यहीं रहेंगे और आप हमारे खाने का और रहने का इंतजाम कर दो। अब दानचंद की और हालत खराब होने लगी। तो दानचंद बोले एक काम करो, उससे कह दो हम मर गए। दान ना देने के लिए मरने का नाटक करने लगे और सांस रोक के अपनी जगह पे लेट गए। तो पत्नी गई रोते रोते, बोली महाराज महाराज वो तो मर गए, वो तो स्वस्थ थे, मर गए, अब तो कौन देगा आपको, धेला कौन देगा। तो पंडा बोला कि एक काम करो, अब जब तक जजमान के सारे क्रियाक्रम समाप्त नहीं हो जाते तब तक पंडा यहीं रहेगा। अब जब पंडा ने ये बात बोली तो बाहर खड़े कुछ लोगों ने सुन ली। अब जब लोगों ने सुनी कि अरे दानचंद जी मर गए, तो ये बात पूरी गांव में फैल गई। अब गांव इकट्ठा हो गया, वहां पे लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे कि दानचंद मर गए। अब पत्नी भी रोने लगी, अब नाटक करना है, क्या करे। दानचंद जी वो सांस रोक के लेटे हुए, तो पत्नी भी लोगों के सामने नाटक करने लगी। लेकिन जब पत्नी को समझ में आया कि अब बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं और लोग सच में समझ रहे हैं कि दानचंद जी मर गए, तो उन्होंने फिर लोगों को बताया कि दानचंद जी मरे नहीं है, वो जिंदा हैं। अब लोग कहें हे भगवान कैसी लीला है, पति मर गया है और बेचारी पत्नी दुख में पागल हो गई है, मान ही नहीं रही है कि पति मर गया है, और दानचंद जी ऐसे विकट नाटकबाज कि सांस रोके लेटे ही पड़े, वो सांस ही ना छोड़े अपनी। अब पत्नी कहे कि अरे नहीं मरे नहीं है, सच में नहीं मरे हैं। अब लोग कहें कि भैया इतना ही साथ था दानचंद जी का, आज तक का ही साथ था, अब तो गए, अब जाने वाले कौन रोक सकता है। अब पत्नी समझाए, कोई सुने ना। तो अब धीरे धीरे करके लोग पूरा क्रियाक्रम की तैयारी करने लगे। अब उनकी टिकटी बांध दी, अब दानचंद जी को उठा के टिकटी पे लिटा दिया। अब दानचंद जी चक्कर में, दानचंद जी सोचे अगर मैंने सांस छोड़ दी तो लोग समझ जाएंगे मैं नाटक कर रहा हूँ। अब वो अपनी सांस पकड़े लेटे ही रहे, छोड़े ही ना सांस। अब लोग ले जाने लगे उन्हें, लोग ले जाएं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब विष्णु जी भी पंडा के रूप में पीछे पीछे चलने लगे और मन में सोचे इस कंजूस से तो हम भी हार गए, तो इस कंजूस से तो मिलेगा नहीं धेला, तो एक काम करते हैं हम इसे दर्शन दे देते हैं, कम से कम भक्त तो है हमारा, दर्शन दे देते हैं। तो वो गए चुपके से, उसके कान के पास गए और कान में जाके उससे बोला कि हम विष्णु भगवान हैं, अब तुम तो हमें धेला दोगे नहीं, तो जो तुम्हें चाहिए वो तुम मांग लो हमसे, कुछ भी जो तुम्हें जिस चीज की इच्छा हो वो हमसे मांग लो। अब जब इतना सुना तो जो दानचंद जी थे वो उठे धीरे से और उससे बोले महाराज वो धेला छोड़ दो। तो महाकंजूस आदमी ने, जिसे भगवान विष्णु साक्षात दर्शन दे रहे थे और कह रहे थे कि जो तुम्हारी इच्छा हो वो मांग लो, उस महाकंजूस ने धेला छुड़वा लिया अपना। तो कंजूस भक्त जो होते हैं उन्हें पुण्य मिलता है, लेकिन भगवान की कृपा होते हुए भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। तो दान धर्म के काम में कंजूसी ना करें। अगर दान धर्म का काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, पूजा पाठ में जा रहे हैं, किसी तीर्थ पे जा रहे हैं, तो थोड़ा दान धर्म करना आपके लिए लाभकारी होगा। इससे बहुत सारे मंदिरों में भंडारे होते हैं, बहुत सारी जगह पर और धर्म के काम होते हैं, चिकित्सालय चलते हैं, बहुत लोगों की सेवा होती है, संतों को खाना मिलता है, भूखों को खाना मिलता है। तो अगर आप किसी जगह पर जाएं जहां दान धर्म का काम हो रहा है तो वहां पे थोड़ा दान जरूर करके आए, और नहीं तो फिर कंजूस से तो जब भगवान हार गए तो हमारी क्या औकात है, हम भी काम चला ही लेंगे।